नमस्कार। आज हम बात करेंगे गौमुखासन की प्रैक्टिस। तो गौमुखासन किस प्रकार किया जाता है, ये देखिए। गौमुखासन, आप दोनों पैर सीधे हैं आपके इस तरीके से। तो क्या करना है, राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे दबाना है और उसी तरीके से लेफ्ट लेग को भी नी के ऊपर ओवरलैप करना है। इसे कहा जाता है काउ फेस पोज। जैसे एक के ऊपर इस तरीके से। अब जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ आप ऊपर लेके जाइए और इस तरीके से दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। तो आप आराम से देखेंगे, इससे पोस्चर भी आपका करेक्ट हो रहा है, चेस्ट ओपन अप हो रही है, साथ ही साथ जो आर्मपिट में जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, साथ ही साथ मेंटली लेवल पर अपने आप को काम रखने के लिए कि अनाहता चक्र को और अच्छे से हम इफेक्टिवली क्लिंज कर पा रहे हैं। साथ ही लोअर जेनिटल ऑर्गन्स के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये तो इस तरीके से हुई। अब दूसरी तरफ से मैं आपको पीछे से करके बताती हूँ ताकि आप हैंड की पोजीशन भी देख पाएं। तो इस तरीके से जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर लीजिए और फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से बिल्कुल आराम से अपनी पोस्चर को सीधा रखें और फिर आंखें बंद रखते हुए सामने किसी भी बिंदु पर या जहां पर भी आपको खिंचाव, तनाव पड़ रहा है उस ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए, जिनके घुटनों में दर्द है, तो कईयों को दिक्कत आती है इस तरीके से बैठने में, तो उनका पैर ऐसे होता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। धीरे धीरे प्रैक्टिस से उनका पैर भी आराम से पीछे जाने लगेगा। इन दोनों एड़ियों पे बैठना नहीं है। आप इन दोनों एड़ियों को चेक करने का तरीका ये है कि आप दोनों पर हाथ रख के प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप और अटेंटिव और सीधे और हिप हल्के से आपका ऊपर की तरफ एलिवेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आराम से बैठिए और फिर जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर लेके जाइए और इस तरीके से। अब आपको इसको पकड़ने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप किसी रुमाल का, किसी बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इसे आराम से कर पाएंगे। तो अपनी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, अपने हिप्स को प्रॉपरली शेप में रखने के लिए, अपनी मेंटल पावर को और अधिक काम, रिलैक्स करने के लिए, साथ ही साथ अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को और बूस्टअप करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव आसन है। जैसे कहा गया है ना, गौमुख आसन। तो गौ की तरह हम भी शांत रहें, संतुष्ट रहें, स्वस्थ रहें। इसीलिए इस गौमुख आसन का रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों के लिए, स्पेशली ग्रोइंग गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, पीसीओडी से रिलेटेड या पीरियड में बहुत क्रैम्स आते हैं, पोस्चर को करेक्ट करने के लिए ये लाइक अ जेम है। तो हम सभी इसे अपने योगा मॉड्यूल में इंक्लूड करें ताकि हम सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।